बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट जब सामने आया, हर तरफ से चौंकाने वाली खबरें सामने आने लगी। इस दौरान अब इसमें कुछ सीट ऐसी रहीं जिसके बारे में बस पूरे देश में बना हुआ है। जैसे कि छपरा सीट, जहां से खेसारी लाल यादव को हराकर छोटी कुमारी ने जीत हासिल की। जैसे कि बक्सर की सीट, जैसे कि गोपालगंज का सीट, जैसे कि महुआ का सीट रहा, जैसे कि काराकाट का सीट रहा। आपको बता दें कि उसी में से एक ऐसा जिला, एक ऐसा सीट की हम जिक्र करेंगे जो बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, और अभी से नहीं, जब से चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ था, जब यानी कि तारीखों का ऐलान हुआ था, तब से वो चीज चर्चा का विषय बना हुआ है। जो प्रत्याशियों की घोषणा हुई तब से हम बात कर रहे हैं कि तब से वो चर्चा का सीट बना हुआ है। उसका नाम है बिहार का सिवान जिला। जी हाँ, सिवान जिले में वैसे तो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में दो दो सीट जो ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी और पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सबसे पहली सीट, जो कि सिवान सदर की सीट है, यानी कि मेन सिवान जिले का जो सीट है उसकी हम बात कर रहे हैं। सिवान सदर से दो बड़े चेहरे जो है आमने सामने खड़े थे जिले, जिसमें पहला नाम स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का है। जो कि स्वास्थ्य मंत्री कहने का मतलब जो बिहार के फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उस जो है वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, चुनाव लड़े भी थे। और दूसरे व्यक्ति जो कि सामने खड़ा था, मंगल पांडे के जो सामने खड़े थे, वो अवध बिहारी चौधरी, जो कि आरएलजेडी सिटिंग एमएलए रहे हैं सिवान के, यानी कि अभी 2020 के चुनाव में अवध बिहारी चौधरी ही जीते थे। 2020 के चुनाव में प्रत्याशी जो एनडीए की तरफ से था, वो अवध बिहारी के सामने जो खड़ा था वो ओम प्रकाश यादव थे। ओम प्रकाश यादव को अवध बिहारी चौधरी ने हराया और सिंह एमएलए बने, यानी कि जो सिटिंग एमएलए बने। लेकिन अवध बिहारी चौधरी की जो लिस्ट है वो यही खत्म नहीं होती है। वो 5 बार विधायक रहे। अवध बिहारी चौधरी विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। आपको बता दें कि जो अवध बिहारी चौधरी हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, यानी कि स्पीकर भी रहे हैं। समझिए कि कितना बड़ा चेहरा रहा होगा बिहार का। उस बड़े चेहरे को बिहार के फिलहाल के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उन्होंने हरा दिया है। सिवान क्षेत्र में जो कहा जाता है कि एम वाई समीकरण का गढ़ माना जाता है, जहां पर एनडीए के लिए सीट निकलना बहुत कठिन माना जाता है, यानी कि जो क्षेत्र है सिवान का, वहां पे एनडीए के लिए सीट निकालना बहुत ही कठिन माना जाता है। जहां बहुत कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, वहां से अवध बिहारी चौधरी को हरा कर मंगल पांडे ने एनडीए का ताज एक बार फिर से लहरा दिया है। आपको बता दें कि एक बार फिर लहरा देने से मतलब यह है कि और भी बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हैं सिवान में। 8 विधानसभा क्षेत्र में मैंने बताया 8 में 6 और 2 का आंकड़ा सामने आया रहा है, जहां 6 सीटें जो है वहां पर एनडीए ने बढ़त बनाई, जीत दर्ज की। वहां 2 सीटों पर महागठबंधन अभी भी काबिज है, यानी कि 2 सीटों 8 सीटों में से 2 गठबंधन जो है, 2 सीट जो है महागठबंधन के पास है। इन 2 सीटों में एक दूसरा जो सबसे फेमस और चर्चित सीट है वो सीट है रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का सीट, जहां से दूसरा जो सबसे चर्चित सीट है राघुनाथपुर विधानसभा है। राघुनाथपुर विधानसभा का सीट, जहां से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब विधायक के लिए खड़े थे। ओसामा के सामने विकास सिंह जो एनडीए के प्रत्याशी थे, उम्मीद जो बताई जा रही थी कि शहाबुद्दीन का अंत और जंगल राज की बातों से बिहार और रघुनाथपुर के क्षेत्र में काफी असर पड़ा होगा और ओसामा चुनाव हार जाएंगे। लेकिन इसके विपरीत ओसामा ने सबको चौंका दिया। जी हाँ, रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से ओसामा ने जीत दर्ज की है, यानी कि ओसामा जो विधानसभा चुनाव लड़े थे वो जीत चुके हैं, यानी कि विकास सिर्फ यानी उर्फ जीसू को हरा करके ओसामा ने वहां पर विधायक का जो तमाग अपने सिर हासिल कर लिया है।
तो ये हाल है बिहार के सिवान जिले के दो चर्चित सीटों का, जहां पर एक रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा खड़े थे। वहीं अगर बात करें एनडीए से सिवान सदर में, तो मंगल पांडे जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो खड़े थे। और कड़ा मुकाबला होते होते जो एक बार फिर एनडीए ने जहां सिवान सदर में जीत दर्ज की है, वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन ने रघुनाथपुर में जीत दर्ज की है। बाकी 8 सीटों पर जो तमाम विधायक का मैंने ऑलरेडी जो है आपको बता दिया है कि विधानसभा सीटों का क्या हाल रहा, कि 8 में से 6 अभी भी एनडीए के पक्ष में आया है। इस बार जो है और 2 सीटों पर महागठबंधन ने अपने जीत का तमाग हासिल किया है, और 2 तो सिवान में जो है इस तरीके का पॉइंट निकल करके सामने आया, जहां पर एक बार फिर से 8 विधानसभा की सीटों में 2 गठबंधन जो है, जो 2 सीटों है जो है वो महागठबंधन के पास है।